क्या कहता है? कहता है अब तो उत्तर प्रदेश में माइक से अजान नहीं दी जाती, माइक बंद कर दिया गया है। कहता है अब तो सड़कों पर नमाज भी नहीं होती। साथियों, क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया की यह हैसियत है? क्या उत्तर प्रदेश का मुखिया का बूते का है कि आपकी मस्जिदों से अजान बंद करा सके? क्या उत्तर प्रदेश की मुखिया की यह हैसियत है कि आपकी मस्जिदों से अजान बंद करा सके? कहता है कि माइक से अजान बंद हो गई। साथियों, हर मस्जिद में माइक से बाआवाज बुलंद अजान हो रही है। और आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे हाथ में माइक है और ये पब्लिक प्लेस है, पूरी जनता गवाह है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हैसियत में नहीं है सूबे का मुखिया कि अजान की इस आवाज को बंद कर सके। पूरी दुनिया में 250 मुल्क हैं लगभग। उन 250 मुल्कों में हिंदुस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हिंदुस्तान में 28 सूबे हैं और उन 28 सूबों में उत्तर प्रदेश एक छोटा सा सूबा है। और उत्तर प्रदेश में आपके वोटों की खैरात के दम पर यह सूबे का मुखिया कुर्सी पर बैठा है और उस कुर्सी पर बैठने की तादाद मात्र 5 साल की है। उस पे यह घमंड है कि हम क्या करेंगे, आवाज बंद कर देंगे अल्लाहू अकबर की। साथियों, दुनिया में पूरब में जापान से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक सारे मुल्कों में बाआवाज बुलंद आवाज निकल रही है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और ये पानी का बुलबुला, एक पानी का बुलबुला ये कहता है कि हम उस आवाज को बुझा देंगे। साथियों, ये कहता है कि एनडीए गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। क्या कहता है? एनडीए गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में जब आप तारीख की किताबों को पलटेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हिंदुस्तान एक दौर था जब सोने की चिड़िया कही जाती थी ना भाइयों। तारीख के पन्नों में यह बात लिखी है कि हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहती थी। लिखी है कि नहीं लिखी है? मैं पूछना चाहता हूं कि वो दौर कौन था? वो दौर हिंदुस्तान में कौन था? क्या वो पुष्पमित्र शुंग का दौर था जब इसी हिंदुस्तान में जहां बौद्धों की आबादी 93% हुआ करती थी और पुष्पमित्र शुंग ने यह फरमान जारी किया था कि जो बौद्ध भिक्षुओं का सर काट के लाएगा उसे 1 टका इनाम दिया जाएगा? क्या उस दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था? नहीं कहा जाता था। कब कहा जाता था? जब हिंदुस्तान में मुगल बरसर इक़्तिदार थे और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की दिल्ली में हुकूमत थी। उस समय हिंदुस्तान की जीडीपी 27% थी। मतलब हिंदुस्तान पूरी दुनिया की जो पूंजी थी, जो कैपिटल थी, जो दौलत थी, उसका 27% सिर्फ हिंदुस्तान के पास था। और आपकी उस दौलत की लालच में ब्रिटेन से व्यापारी हिंदुस्तान आया करते थे, फ्रांस से, स्पेन से, पुर्तगाल से, तमाम मुल्कों के व्यापारी हिंदुस्तान आया करते थे सामान की तिजारत का सामान खरीदने। ब्रिटानिया के लोगों ने पूछा गया
कि आखिर तुम हमारा सामान तो ले जाना चाहते हो, हमें दोगे क्या? उनके पास देने को कुछ नहीं था। जिस औरंगजेब की आत्मा की बात करते हैं, जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की सल्तनत पर जब गद्दी नशीन थे, हिंदू मजहब के मानने वालों का एक बहुत आराध्य स्थल कैलाश मानसरोवर, जो आज चीन के कब्जे में है, उस समय भी चीन के लोगों ने कब्जा कर लिया था। तब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फौजें भेजकर हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदू भाइयों के मजहबी स्थान कैलाश मानसरोवर को चीन के लोगों से आजाद कराया था। लेकिन आज दिल्ली की सत्ता पर हिंदू हृदय सम्राट विद्यमान है, और आज 10 साल हो गए उसको दिल्ली की सत्ता पर बैठे। आज हिंदुस्तान की जीडीपी मात्र 3% है। कितना है भाइयों? 3%। पूरी दुनिया के दौलत का सिर्फ 3% हिस्सा हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के आला तालीम याफ्ता बच्चे IIM, IIT से पास करके बच्चे ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और यूरोप में नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। इस हिंदू हृदय सम्राट के पास आपको देने के लिए नौकरियां नहीं है। क्या कहता है? राम राज लाएंगे। क्या यही राम राज है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर इस हिंदू हृदय सम्राट को 50 साल तक हिंदुस्तान की सत्ता दी जाए, तो उसके बाद भी इसकी यह हैसियत नहीं है कि इस मुल्क की जीडीपी 27% ला सके, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हिंदुस्तान में। सूबे का मुखिया क्या कहता है? अहंकार में डूबा हुआ सूबे का मुखिया कहता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों? हिंदुस्तान तुम्हारी अम्मा दहेज में ले आई थी क्या? जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना हो, हिंदुस्तान से निकल जाए, नेपाल चला जाए, वो हिंदू राष्ट्र है।